एक बार एक व्यक्ति जंगल के रास्ते होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे पेड़ से बंधा हुआ है और वो बिल्कुल भी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसने पास ही खड़े महावत से जाकर पूछ लिया कि ये हाथी इतना बलिष्ठ है, इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी ये इस रस्सी को तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, बिल्कुल सीधा साधा बन के इस रस्सी के सहारे खड़ा है। तो उस पर उस महावत ने जवाब दिया कि ये उस हाथी की कंडीशनिंग की वजह से है। जब ये हाथी छोटा बच्चा था तो मैं इसको ऐसे ही पतली सी रस्सी में बांध दिया करता था और ये बच्चा खूब ज़ोर लगाता था उस रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन चूंकि उसके पास उस समय उसकी ताकत कम थी और वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता था, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं सकता, ये रस्सी बहुत शक्तिशाली है। ये चीज़ उस हाथी के बच्चे के दिमाग में बैठ गई और वही कंडीशनिंग आज भी चली आ रही है। ये हाथी कोशिश ही नहीं करता है उस रस्सी को तोड़ने की, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और वो इसको तोड़ नहीं सकता है। ठीक ऐसे ही हम इंसानों की कंडीशनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हमारे पड़ोसी, हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन बार बार हमको ये कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इस काम में कमज़ोर हो, कंपेयर करते हैं दूसरों से, तब हमारी कंडीशनिंग ठीक उस हाथी के बच्चे की तरह से हो जाती है जो बड़ा होने के बाद, वयस्क होने के बाद उस रस्सी को तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा होता है। ठीक उसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स बड़े होने के बाद भी उसी लिमिट में बंधे हुए होते हैं। हमको ये नहीं पता कि हम लिमिटलेस हैं, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है, हम उस रस्सी को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। रामायण का एक प्रसंग है कि जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले जा चुका था, उस समय भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, इन सबों के साथ राम जी की सहायता करने के लिए राम जी के पास आए। जब वो समंदर के किनारे थे, श्रीलंका के करीब, तो ये बात आई कि कौन उस समंदर को पार करेगा, क्योंकि किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो समंदर को पार कर सके। तब जामवंत ने हनुमान को उनके बल की याद दिलानी शुरू की कि हनुमान, तुम कर क्या सकते हो, तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है, यू आर लिमिटलेस, तुम इस समंदर को पार कर सकते हो, छलांग लगा के पार कर सकते हो। और हनुमान जी को ये भरोसा हो गया, जामवंत की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने उस काम को किया। वो समंदर को लांघ के गए अशोक की वाटिका में और माता सीता जी का पता लगा कर ही वापस लौटे। हाथी के बच्चे की कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है कि वो उस पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता है, और हनुमान जी को जब ये कहा गया कि तुम इस लंबे चौड़े समंदर को पार कर सकते हो, ऐसे ही कुछ साइकी हम इंसानों की होती है। इंसान भी एक लिमिट में बंधा हुआ होता है, इंसान भी एक लिमिट में बंध जाता है और उस लिमिट को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी साइकी उस तरीके से हो जाती है, उसकी कंडीशनिंग उस तरीके से हो जाती है। लेकिन वहीं जब उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको कोई उसके बल की याद दिलाता है हनुमान जी की तरह से, तो वो बड़े से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है। तो ठीक ऐसे ही हम और आप हैं, हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम लिमिटलेस हैं। यू आर लिमिटलेस, द स्काई इज ओनली योर बाउंड्री। सब कुछ आप कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये उठो, जागो और अपनी लिमिट्स को ब्रेक करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।